गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो आज की ट्रेनिंग हम स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके। तो बेसिकली आज का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आज इस ट्रेनिंग में हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, मनी क्लब के बारे में बात करेंगे कि मनी क्लब क्या है, कैसे काम करती है, किसने स्टार्ट किया था, क्या पर्पस था मनी क्लब को स्टार्ट करने से पहले। तो जितने भी न्यू ज्वाइनिंग मनी क्लब में जुड़े हुए हैं, न्यू यूजर्स है या फिर न्यू एजेंट्स है, उन लोगों के लिए ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि एग्जैक्टली में मनी क्लब क्या करती है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें, कन्फ्यूजन जो है आपकी क्लियर हो जाएगी कि हाँ, आप मनी क्लब में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। मनी क्लब में अपना करियर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। ठीक है? एंड बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो मनी क्लब में एजेंट्स की तरह या मास्टर एजेंट की तरह काम करने के लिए नहीं आते। वो इस क्लब्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्लब्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और एज ए यूजर काम करना चाहते हैं। तो आप एज ए यूजर भी मनी क्लब में काम कर सकते हैं। मतलब आप क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए, एज ए यूजर पार्टिसिपेट कीजिए। आपको जरूरी नहीं है कि हाँ, आपको रेफर करना ही है। ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो मनी क्लब है, हमने 2016 में स्टार्ट किया था। 2016 में जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि ये जितने भी मिडिल क्लास फैमिली हैं जो आज के समय में एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। एंड प्रॉब्लम क्या था? फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जहाँ पे लोगों को छोटे से छोटे अमाउंट के लिए लोगों के पास जाना पड़ता था, उनसे मदद मांगनी पड़ती थी। एंड उसके बावजूद भी हमें कभी मदद मिलती थी और नहीं मिलती थी। इन सारे जो ये एक प्रॉब्लम जो हम सब लोग फेस कर रहे थे, इस प्रॉब्लम को देखते हुए मिस्टर मनुराज जैन, जो मनी क्लब के फाउंडर एंड सीईओ हैं, इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। इस पे 2016 से लेके 2019 तक हमें समय लगा इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए, इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करेगा। जब एक यूजर्स आएंगे तो उनको एप्लीकेशन में क्या दिखेगा, वो क्लब्स में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, उनको कैसे बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें थी। तो अब यहाँ पे बात आता है कि मनुराज जैन ने ये मनी क्लब क्यों स्टार्ट किया। मतलब ये कमेटी वाला कॉन्सेप्ट है। आप सबको पता है कि जो मनी क्लब है, ये एक कमेटी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप सबने ऑफलाइन कमेटी कभी ना कभी किया होगा, अभी भी कुछ लोग करते हैं। बट ऑफलाइन कमेटी एक ऐसा कमेटी है जहाँ पे लोगों को ट्रस्ट धीरे धीरे जा रहा है, और कायदे से देखा जाए तो वो लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे ट्रांजेक्शन पूरी पूरी कैश में करते हैं, कोई प्रूफ नहीं है। बहुत सारी चैलेंजेस आती हैं ऑफलाइन कमिटी में। इन सब चीजों को देखते हुए मिस्टर मनोराज जैन ने ये ऑनलाइन कमेटी स्टार्ट किया। इस पर्पस है कि हम एक लिमिटेड लोगों से ही हेल्प ना ले पाए। ऑफलाइन कमेटी में क्या होता है, मैंने एक ग्रुप बनाया, सपोज 10 लोगों के साथ या 20 लोगों के साथ। मुझे पता है कि कल को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो सिर्फ 10 और 20 लोग ही होंगे जो मुझे पैसों की मदद कर पाएंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं है। लेकिन मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे आपको लगभग 7 लाख 8 लाख यूजर हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। पूरे पैन इंडिया से यूजर्स मनी क्लब में जुड़ते हैं, जो आपको हर वक्त आपको फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए रेडी है। आप जिस भी क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर एक यूजर है जो 5 क्लब में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो मतलब कि 50 यूजर हैं जो उसको हेल्प करने के लिए तैयार है। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो 10-10 क्लब, 12-12 क्लब्स में एक्टिव है। मतलब कि उनके पास 100 क्लब, 100 यूजर, 120 यूजर ऐसे हैं जो उनको हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार है। तो ये हमको देखना है कि हमको कहाँ पे जाना है। लाइक हम ऑफलाइन कमिटी को ही करें या हम ऑनलाइन कमिटी पे मूव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन कमिटी में हमको ऑप्शन मिल जाता है, ढेर सारे लोग मिल जाते हैं जो हमको हेल्प कर सकते हैं। तो ये पर्पस था मनोराज सर का मनी क्लब को स्टार्ट करने से पहले। इनका अगर मैं बैकग्राउंड का थोड़ा सा आपको बताऊं, तो इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया। उसके बाद इन्होंने एनसीआर फ्रांस से एमबीए किया। एमबीए करने के बाद इन्होंने स्लमबर्गर में अपना
करियर स्टार्ट किया। वहां पे कुछ समय तक काम करने के बाद वो वापस इंडिया आए, ये सोच के कि हमको मतलब हमें अपने देश में ही कुछ करना है, ये उनका थॉट था कि हाँ मुझे जाके इंडिया वापस जाके कुछ काम करना है। लेकिन क्या काम करना है ये उनको नहीं पता था। ये उनको उनके ड्राइवर से पता चला कि हाँ वो मनी मतलब हम मनी क्लब स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिया में एक ऐसा प्रॉब्लम है जो लोग फेस कर रहे हैं। उसके पीछे भी एक स्टोरी था। लाइक मनोराज सर के ड्राइवर ने एक दिन उनसे मतलब अचानक से पैसा मांगा। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनसे उनके ड्राइवर ने एक दिन पैसे मांगे। मंथ के बीच में जब उन्होंने पैसे मांगे तो सर ने सिंपली पूछा कि ठीक है मैं दूंगा, लेकिन क्यों चाहिए, बीच में पैसे क्यों चाहिए। तो उन्होंने बताया कि मैं एक कमेटी चलाता हूँ एंड उस कमेटी का किस्त पे करना है, इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब उनको पता नहीं था कि हाँ चलो कोई कमेटी होता है। वो उनसे जानकारी लिए तो उन्होंने बताया कि हम लोग कुछ 10-15 लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं एंड सब लोग छोटा छोटा अमाउंट वहां पे कंट्रीब्यूट करते हैं एंड उस 10-12 लोग में जिसको भी पैसे की जरूरत होती है वो बोली लगाता है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको वो पैसे मिल जाता है। तो इसे हम एक दूसरे का हेल्प कर पाते हैं एंड जो पैसे देते हैं उनको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है, तो वो लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। तो ये उनको ट्रिक किया कि ये जो हम कैश में कर रहे हैं इसके बारे में उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो पता चला कि यहाँ पे लगभग लगभग करोड़ों बंदे हैं जो आज कमेटी से जुड़े हुए हैं, कमेटी कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कईयों ऐसे बंदे हैं जिनको यहाँ से लॉस हो गया, जिन्होंने ट्रस्ट खो दिया एंड जो कमेटी करते थे बट छोड़ दिया। रीजन भी क्योंकि उनके साथ फ्रॉड होने लगे, जो कैशियर था वो पैसे लेकर के जाने लगे, लोगों का हार्ड अर्न मनी लॉस होने लगा। तो वहां पे धीरे धीरे उनका ट्रस्ट लूज होने लगा। तो अब इस ट्रस्ट को वापस से पाना ये एक टफ टास्क है कि एक कॉन्सेप्ट मार्केट में आई जहां पे लोगों के साथ फ्रॉड होने लगा, जहां पे लोगों का ट्रस्ट टूटने लगा, लोग धीरे धीरे इस कमिटी से छुटकारा पाने लगे। वहीं पे मनोज सर ने ये ऑनलाइन कमिटी निकाल दिया एंड ये पर्पस के साथ कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जहां पे लोगों को जेन्युइनली में हेल्प हो पाएगा एंड मैं ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा कि मैं दोबारा से लोगों का ट्रस्ट जीत पाऊंगा, लोग दोबारा से ट्रस्ट कर पाएंगे एंड मनी क्लब को यूज कर पाएंगे। तो उन्होंने फिर मनी क्लब का पूरा उन्होंने रिसर्च किया, इनको इस कंपनी का जो नाम है उनको मनी क्लब दिया एंड उसके साथ इन्होंने स्टार्ट किया। तो मनी क्लब का जो पर्पस था वो यही था कि हम एक दूसरे को हेल्प कर सके। इसको नाम दिया गया पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा, यहाँ पे कोई कैशियर नहीं होगा, आपको किसी को भी पैसे आपको जमा नहीं करने हैं। सिंपली आप पीयर टू पीयर के बीच में, यूजर्स टू यूजर के बीच में अपने पैसों को कंट्रीब्यूट करेंगे एंड एक दूसरे को हेल्प करेंगे। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मनी क्लब ने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया, एक एप्लीकेशन के थ्रू। वहां पे हमने मल्टीपल क्लब्स बना दिए। अब यूजर्स आते हैं, क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लब्स में पार्टिसिपेट करने के बाद वो देखते हैं कि जिसको पैसे की जरूरत है वो बिडिंग लगाते हैं, जो हाईएस्ट बिडिंग लगाते हैं वो विनर होते हैं। बाकी के जो मेंबर होते हैं अपना प्रॉफिट रख करके अपना प्रॉफिट रख के बाकी का जो अमाउंट है वो विनर को पे करते हैं। यहाँ पे आप मनी क्लब को पहले कोई पैसे नहीं पे करते हो, बिडिंग होने तक आपका पैसा आपके खुद के अकाउंट में होता है। बिडिंग होने के बाद आप विनर को पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। दूसरा दूसरा कि हम मनी क्लब में हम जैसे एक यूजर्स क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप देखते हो कि हर प्रोफाइल के यूजर्स आते हैं। लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग की कोई टीचर है,
या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कोई सर्विस पर्सन है या कोई सैलरीड पर्सन है, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं आपको हेल्प करने के लिए। हम उन यूजर्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद हम उनको लेके आते हैं ताकि जब आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करो तो आपको कोई नुकसान ना हो। एंड यहाँ पे मैं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ वो ये है कि सपोज कीजिए कि एक क्लब है जहाँ पे 10 मेंबर हैं, आपने सेकेंड राउंड में आप विनर हो, आपने आपको सबने पेमेंट किया। थर्ड राउंड में कोई और मेंबर विनर है, उस मेंबर को सबने पेमेंट किया, लेकिन सेकेंड राउंड में जो विनर था उसने पेमेंट नहीं किया। उस केस में भी आपने देखा होगा कि हर क्लब में एक क्लब ओनर होता है। वो क्लब ओनर उस पूरे इंटायर क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। एंड जो भी यूजर पेमेंट नहीं करते हैं हम उनको रिप्लेस करते हैं एंड वहां पे क्लब ओनर आ करके उस यूजर को पेमेंट कर देते हैं एंड क्लब ऑटोमेटिकली आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि मनी क्लब में आपका कोई लॉस नहीं है। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमने ये बनाया इस तरीके से कि जब आप मनी क्लब को यूज कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। आप कोई अगर पेमेंट नहीं करेगा, मनी क्लब आपको पेमेंट करेगा ही करेगा। आप यहाँ पे पैसे आपके खुद के बैंक अकाउंट में रखते हैं, बिडिंग होने के बाद अपना इंटरेस्ट माइनस करके विनर को पेमेंट करते हैं। आप डायरेक्टली विनर को पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हैं जो एक ट्रस्ट बिल्ड करती है यूजर्स में कि हाँ, मनी क्लब फ्रॉड तब कर सकती है जब आप मनी क्लब को पैसे दे रहे हो। मनी क्लब के पास किसी का कोई पैसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ मनी क्लब आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है कि आपके पास लिमिटेड लोग थे जिनसे आप पैसों की मदद ले सकते थे, अब आपके पास मल्टीपल लोग हैं जिनसे आप पैसों की मदद ले सकते हैं। ऑफलाइन में था कि एक अगर आपका 50,000 का या लाख रुपए का क्लब चल रहा है तो आप बस एक ही क्लब चला रहे हो। यहाँ पे है कि आपको वेरिएंट मिल जाता है, मल्टीपल टाइप्स के क्लब चला सकते हैं। यहाँ पे आप 1.5 लाख 2 लाख का पूल अमाउंट आप ले सकते हैं। मल्टीपल जैसे कि आपको चाहिए कि नहीं नहीं मुझे महीने भर का ही क्लब चाहिए, एक महीने में मेरा क्लब खत्म हो जाना चाहिए, तो आप 3 डे वाले क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे 4 महीने 5 महीने तक क्लब चाहिए, धीरे धीरे मैं पेमेंट करूं, तो आप फोर्टनाइटली क्लब 15 दिन वाला क्लब ले सकते हैं। आप वीकली क्लब ले सकते हैं, आप मंथली क्लब ले सकते हैं जो 10 महीने तक चलता है, या फिर आप डेली क्लब ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मनी क्लब में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिल जाते हैं जहां पे आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से मनी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज 40 करोड़ ऐसे यूजर हैं, आपको पता होगा भारत में 140 करोड़ की जनता है जिसमें 40 करोड़ ऐसे यूजर हैं जो मनी क्लब को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल है। हम अभी तक सिर्फ 8 लाख यूजर्स तक ही जुड़े हैं। 8 लाख और 40 करोड़ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड हमें इस जो हमने ये ऑफलाइन चैनल स्टार्ट किया है इसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इस चैनल के थ्रू 8 लाख से 40 करोड़ तक लोगों तक पहुंच सके ताकि हर कोई हमको एक दूसरे को मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हो। यहाँ पे मनी क्लब में आपको यहाँ पे दिखेगा सबसे बड़ा जो इस प्रोडक्ट का एसेंस है वो यही है कि आप जरूरत पड़ने पर यहाँ से पैसे ले सकते हैं और अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत आज के समय में मिडिल क्लास फैमिली में आप देखोगे तो लोगों को हर घर में आप आसपास भी देखते होंगे, अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि लोग 2-2 3-3 हजार रुपए के लिए एक दूसरे से मदद मांगने के लिए जाते हैं, 10 लोगों से मदद मांगते हैं, या फिर थक हार के फिर वो बैंक के पास जाते हैं, वहां से भी नहीं मिलता तो प्राइवेट लेंडर के पास जाते हैं। मतलब लिमिटेड लोग ही हैं जो जिनसे वो हेल्प ले सकते हैं। एंड अगर एक
बंदा अगर प्राइवेट लेंडर के पास पहुंच गया, तो फिर आप सबको पता है कि वहां पे बहुत हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, छोटे से छोटे अमाउंट के लिए भी। एंड बहुत सारे फाइल चार्ज, डॉक्यूमेंट्स चार्ज के अमाउंट भी लगते हैं, कुछ आपको गिरवी भी रखना पड़ता है। मल्टीपल चीजें हैं, जब हम प्राइवेट लेंडर से पैसे लेने जाते हैं तो हमको देखना पड़ता है। लेकिन लेकिन अगर आप मनी क्लब में जुड़े हुए हैं, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर कल को आपको अपने बच्चे का स्कूल फी पे करने के लिए भी आपको 2,000 रुपए या 3,000 रुपए भी चाहिए, आपको रेंट पे करने के लिए 6,000 रुपए चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, आपको घर के राशन खरीदने के लिए 2-3 हजार चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए आपको 3-4 हजार चाहिए, या फिर आपको टीवी खरीदना है 20,000 चाहिए, फ्रिज खरीदना है 15,000 चाहिए, या फिर आपको बाइक खरीदना है लाख रुपए चाहिए, आपको मतलब जो भी आपको ईएमआई पे करना है, हर चीजों के लिए ये मनी क्लब आपके लिए रेडी है। 2,000, 1,000 रुपए से लेकर के आप 1.5-2 लाख रुपए तक की मदद आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं और अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है इस मनी क्लब के प्लेटफॉर्म का। हमको ऐसा लगता है कि हम मनी क्लब में अगर ज्वाइन हुए तो हमको छोटे अमाउंट की मदद मिल सकती है, बड़े अमाउंट की मदद नहीं मिलती है। लेकिन कईयों ऐसे टेरिटरी मैनेजर हैं, कईयों ऐसे मास्टर एजेंट और एजेंट हैं या फिर यूजर हैं, जिन्होंने मनी क्लब में काम करके घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद लिया, मल्टीपल अपने ऐसे प्रॉब्लम्स से बाहर निकल गए, जूस के दुकान, छोटे से ठेले के दुकान से बड़े से दुकान में पहुंच गए, मतलब अपने लाइफ को पूरी तरीके से 180 डिग्री में चेंज किया है। और ये सिर्फ और सिर्फ मनी क्लब में रह के हुआ है। तो ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब आप मनी क्लब को ज्वाइन करते हैं, तो आप धीरे 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 मनी क्लब में काफी आगे बढ़ते हैं। एंड आप देखेंगे कि छोटे छोटे अमाउंट से लेकर के बड़े बड़े अमाउंट तक की आपको यहाँ से मदद मिलना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेविंग। मनी क्लब में जब आप ज्वाइन करते हैं, आप देखेंगे कि मनी क्लब में आप सेविंग भी काफी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। नॉर्मली अगर मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मुझे पता है मनी क्लब में सैलरी 7 तारीख को आती है, लेकिन हमें रेंट हमेशा पे करना होता है 1 तारीख को, 30 तारीख को। तो अब जब 7-8 तारीख को सैलरी आ रही है, तो मैं उस सैलरी को अगले महीने के रेंट के लिए बचाना पड़ता है। अब अगले महीने रेंट मुझे देना है, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं अपने पैसों को ऐसे पार्क करना होगा कि वो जो मेरा रेंट का अमाउंट है वो कहीं और खर्च ना हो जाए। तो जब भी सैलरी आती है, सैलरी का अपना 20-30% मैं मनी क्लब में पार्क कर देती हूँ, मतलब कि क्लब्स में उसको लगा देती हूँ, ताकि वो पैसा मेरा क्लब्स में रहे, मुझसे कुछ एक्स्ट्रा खर्चा ना हो जाए, ताकि जब मुझे रेंट पे करने का समय आए, मैं को पैसा मिल जाए और मैं उससे पे कर सकूं। इससे बेनिफिट क्या होता है, मैंने अपने पैसों को पार्क किया, सपोज मैंने 10,000 वाले क्लब लिए, 10,000 वाले पार्क कर दिया, तो अब यहाँ पे बात ये आता है कि जब मुझे 10,000 वापस मिले, तो मुझे सिर्फ 10,000 नहीं मिले, मुझे 10,150 मिल गए, 10,200 मिल गए, 10,300 मिल गए, कभी कभी 10,600, 800 भी मिल जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो मेरा प्रॉफिट है, जिसको मैं किसी भी चीज के लिए यूज कर पाती हूँ। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप अपने पैसों को सेव भी कर सकते हो अपने फ्यूचर, जैसे आपको पता है कि हर महीने ये मेरे पैसे खर्च होने हैं। एंड कुछ चीजों का तो डेट भी डिसाइड होता है कि रेंट इसी तारीख को जाना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी तारीख को पे करना है, गैस बिल इसी तारीख को पे करना है, बहुत इस बच्चे का स्कूल का फी इसी तारीख को पे करना है। तो कुछ चीजों का हमारे पास डेट पहले से प्री डिसाइड होता है कि मुझे ये पैसे जो हैं मेरे अकाउंट से इसी तारीख को जाने वाले हैं। अब या तो आप बैंक अकाउंट में आप उस पैसे को रखे रहो, कुछ भी जरूरत आया आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे निकलते जाएंगे, निकलते जाएंगे, एक समय आएगा जब आपको पता चलेगा कि मेरे पास पैसे बचे ही नहीं, फिर आप उस केस में फिर आप लोगों से मदद मांगने के लिए चले जाओगे। या फिर
मुझे पता है कि इतने पैसे जाने वाले हैं इस तारीख तक, तो मुझे मनी क्लब में किस किस टाइप के क्लब्स लेने चाहिए। जो 10 दिन के बाद जाने वाले हैं मैंने उसको डेली क्लब्स में डाल दिए, जो 1 महीने बाद जाने वाले हैं मैं उसको 3 डे क्लब में डाल दिए, जो पता है कि बच्चे का स्कूल फी हर 6 महीने पे जाने वाला है और इतना जैसे कि 30,000 20,000 25,000 जाने वाला है, तो हम उसको उस तरीके के क्लब्स में फोर नाइटली क्लब में डाल दिए कि हाँ मेरा पैसा पार्क रहते होता रहे, पैसे मेरे सेव होते रहे, और जब 5 महीना होगा मेरे को पैसे मिलेगा, छठे महीने में अपने बेटे का स्कूल फी पे कर दूंगा। तो इस तरीके से भी लोग करते हैं, अपना सेविंग करते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लाइक मतलब जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे उतना पैसे की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है जिनको लाख रुपया 1.5 लाख रुपया का प्रॉफिट हो जा रहा है और अपने काम से, तो वो लोग यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर रोल प्ले करते हैं, वो क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पैसे बोरो नहीं करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। वो ट्राई करते हैं कि मैं लास्ट राउंड में पैसे उठाऊं और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेके जाऊं। तो वो एज ए इन्वेस्टर रोल प्ले करते हैं, तो उनको क्या बेनिफिट होता है, उनको इंटरेस्ट मिलता है वहां से। एंड इंटरेस्ट कमाने के लिए एक इन्वेस्टर को मनी क्लब में बेनिफिट तभी होता है जब वो मिनिमम मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे 5 महीने स्टे करते। मिनिमम 5 महीने का स्टे है, क्योंकि आप जब धीरे धीरे क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हो आपको छोटे छोटे अमाउंट मिलते हैं। 5 महीने के बाद आप एक आपका हिस्ट्री जनरेट हो जाता है, आप मनी क्लब के मनी मेकिंग में पहुंच जाते हो, एंड फिर आप वहां से पैसे बनाना स्टार्ट करते हो। तो मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे एक यूजर अपने पैसों को सेव कर सकता है, जरूरत पड़ने पे पैसे बोरो कर सकता है, और इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा सकता है, जो कि आपके एफडी और आरडी से दुगुना और तीन गुना आपको यहाँ से ब्याज मिल जाता है। इसके अलावा आप मनी क्लब में, मैंने आपको बताया, वेरिएंट मिल जाते हैं, ऑप्शंस हैं, मल्टीपल लोग्स मिल जाते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूजर्स भी होते हैं जो हमने पैटर्न देखा है कि अगर एक यूजर 5 क्लब में है तो वो 2 क्लब से ही पैसे बोरो करते, 3 क्लब में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक सिंगल मनी क्लब का प्लेटफॉर्म आपको मिला है इस पूरे पैन इंडिया में, जहां पे आप जीरो लॉस में मनी क्लब को यूज कर सकते हैं। 2 क्लब से मैं पैसे उठा रहा हूं जहां पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मान लेते हैं कि मुझे 2 क्लब से पैसे उठाए, 2,000 रुपया का इंटरेस्ट पे करना पड़ गया। 3 क्लब में मैंने पैसे बनाए, वहां से 3,000 रुपया मैं इंटरेस्ट कमा ली, 2,000 दिया, 3,000 कमाया, 1,000 रुपया मैं फिर भी एट द एंड नेट प्रॉफिट में हूं। तो यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं कि हमें वो ट्राई करते हैं कि मैं कैसे कौन से क्लब से पैसे उठाने हैं, किस क्लब में मुझे पैसे बनाने हैं, ताकि मैं हमेशा प्रॉफिट में रहूं। तो एक सिंगल ये मनी क्लब का प्लेटफॉर्म है, इंटायर पैन इंडिया में आप ढूंढ लो। बैंक में भी जाओगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है, वहां पे आप अपने इंटरेस्ट को रिकवर नहीं कर सकते। प्राइवेट लेंडर के पास भी जाओगे तो वहां पे आपको और भी हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके साथ मल्टीपल और भी चीजें पे करनी पड़ती है, पर वो आपको रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे अगर आप पैसे बोरो करते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो इंटरेस्ट को रिकवर करने का भी ऑप्शन आपको मनी क्लब ही देती है। एंड मल्टीपल यूजर्स हैं जो अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे रिकवर करके एट द एंड वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को हेल्प करने के लिए बनाया गया है, जहां से यूजर अपने जरूरत को पूरा कर सके और मनी क्लब को यूज कर सके। ये है मनी क्लब की खासियत। अब आपको ये मैं बता दूं कि मनी क्लब में ज्वाइन अगर हमको करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको मैंने मनी क्लब कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, मनी क्लब जब आप ज्वाइन क्यों करेंगे, मनी क्लब में ज्वाइन करने का क्या क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे बात आता है कि ठीक है, मैं मनी क्लब ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि हर कोई मनी क्लब को ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। मनी क्लब को ज्वाइन करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको ध्यान देना है जब भी आप मनी क्लब में ज्वाइन करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग, एंड्रॉयड फोन। आपके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए ताकि आप मनी क्लब का एप्लीकेशन चला सको। सेकेंड थिंग,
आपकी इनकम 20,000 एंड अबव होनी चाहिए ताकि आप क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सको। थर्ड, पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप मनी क्लब में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके पास पैन कार्ड होना इज कंपलसरी। फोर्थ, बैंक अकाउंट। आप अगर मनी क्लब में ज्वाइन हुए हैं, सपोज मैं ज्वाइन हुई हूँ, मेरा नाम दीक्षा है, तो मेरा बैंक अकाउंट भी दीक्षा का ही होगा, बैंकिंग नेम दीक्षा सिंह ही होना चाहिए, पैन कार्ड नेम में भी दीक्षा सिंह ही होना चाहिए। ये नहीं कि मैं मनी क्लब ज्वाइन की, बैंक अकाउंट मैंने अपने फादर का लगा दिया और पैन कार्ड मैंने अपने मदर का डाल दिया, यूपीआई आईडी अपने ब्रदर का डाल दिया। इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। वो इमीडिएट बेसिस पे आपकी लीड्स रिजेक्ट हो जाएगी एंड फिर आपने जो भी मेहनत की है उस लीड्स को लाने में आपका पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। तो आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। मनी क्लब में जब आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट टाइम में आपको अपना बैंक अकाउंट अपडेट करना होता है एंड यूपीआई आईडी अपडेट करना होता है जो कि आपके खुद के नेम का होना चाहिए। एंड उसके अलावा आधार कार्ड भी अब कंपलसरी है क्योंकि मनी क्लब में सेल्फ डिक्लेरेशन होगी। एंड जैसे ही हम एनबीएफसी फ्लो में एंटर करेंगे तो आपकी पहली फर्स्ट केवाईसी होगी। फर्स्ट केवाईसी में आपको अपना आधार, सेल्फी वेरिफिकेशन, हर एक चीज आपको पहले ही करानी पड़ेगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी आप किसी भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का या अपने एजेंट का यूज नहीं कर सकते। मतलब कि एक यूजर जो ज्वाइन कर रहा है उसी यूजर का अपना खुद का एंड्रॉयड फोन होगा, उसी यूजर का अपना खुद का पैन कार्ड होगा, खुद का बैंक अकाउंट होगा, खुद का यूपीआई आईडी होगा, खुद का आधार कार्ड होगा और खुद का ईमेल आईडी होगा, तभी वो मनी क्लब ज्वाइन कर सकता है। ये बेसिक चीज है जो आपको ध्यान देना है किसी भी पॉइंट। और ये एक और चीज, बैंक अकाउंट अपडेट करते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि जब मैं बैंक अकाउंट अपडेट कर रहा हूँ या फिर यूपीआई आईडी अपडेट कर रहा हूँ तो सही यूपीआई आईडी और सही बैंक अकाउंट डालूं। क्योंकि एक बार आपने मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे बैंक अकाउंट अपडेट कर दिया तो आप उसको इंटायर मनी क्लब की लाइफ में चेंज नहीं कर पाएंगे। कोई अगर जेन्युइनली किसी बैंक प्रॉब्लम में फंसते हैं, लाइक उनको बैंक अकाउंट चेंज कराना है, तो वो सिंपल हमारा जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, ईमेल करेंगे, टेक्निकल टीम उसको देखेगी, आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई करेगी एंड फिर इंटरनली हम आपके बैंक अकाउंट को, न्यू बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। वो यूजर खुद से अपना बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर सकता। इसलिए आपको बैंक अकाउंट ध्यान से अपडेट करना है। साथ ही पैन कार्ड का नंबर, मैंने हमेशा बताया, एक सिंगल डिजिट। आपको लगता है कि मेरे को पैन कार्ड का नंबर याद है, आप अपडेट कर देते हो, एक सिंगल डिजिट चेंज होने की वजह से या फिर आपका वेरिफिकेशन लंबे समय तक होल्ड रहता है, फिर हम आपको अपडेट करते हैं, आप अपना पैन कार्ड दीजिए, फिर हम उसको मैनुअली वेरीफाई करते हैं। इसलिए पैन कार्ड नंबर अपडेट करते वक्त आप अपने पैन कार्ड को अपने हाथ में रखिए, देख के अपडेट कीजिए और पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड भी कर दीजिए कि इन केस अगर कुछ गलती होती है तो हमारे पास पैन कार्ड का फोटो होगा ताकि हम उसे वेरीफाई कर सके। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान देना है मनी क्लब में ज्वाइन करते वक्त। एक बार आप ये सारी चीजें, आपको पता है कि हाँ ये सारी चीजें मेरे पास है, तो आप मनी क्लब में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, द मनी क्लब एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से एंड डाउनलोड करते ही आपको एक फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना होता है, मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करते हैं, आपका कौन से सिटी से हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, क्या करते हैं आप, ऑक्यूपेशन क्या है, आपने ऑफलाइन कमेटी के बारे में कभी सुना है नहीं सुना है, क्या आप मनी क्लब में जब ज्वाइन करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना होगा। मतलब सपोज मेरा मंथली इनकम 25,000 है, तो अब 25,000 का 25,000 तो मैं मनी क्लब में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन अमाउंट 5,000 रखूंगी कि ये कितना भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है कि मैं हर महीने से 5,000 ही कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो कंट्रीब्यूशन अमाउंट वो होगा जो आप मंथली इनकम में से कुछ अमाउंट जो मनी क्लब में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मतलब कि क्लब से मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ उस अमाउंट से, दैट्स इट। तो ये आपको फॉर्म फिल कर देना। फॉर्म फिल करने के बाद आपको रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको मैनुअली रेफरल कोड डालना होता है
जो भी एजेंट आपको ज्वाइन करा रहे हैं उनका रेफरल कोड वहां पे आपको अपडेट करना होता है। अपडेट करने के बाद फिर आपको सेकंड जो स्टेप है वो होगा कॉल वेरिफिकेशन। मनी क्लब से आपको कॉल वेरिफिकेशन आएगी, लेकिन हाँ, उससे पहले आप हर एक यूजर्स को पता है, आप सबको पता है कि 10 रुपया का एप्लीकेशन फी पे करना होता है, जो ओनली 10 रुपीज का है। आप जब भी अपना वेरिफिकेशन, अपना फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, रेफरल कोड अपडेट करेंगे, 10 रुपए का फी पे करने के लिए आता है। फी पे करके आपको मनी क्लब का यूपीआई आईडी यहाँ से कॉपी करते हैं, और पेमेंट करने के बाद 12 अंक का जो यूटीआर नंबर होता है वो यहाँ पे अपडेट करते हैं। ये होने के बाद आपको मनी क्लब से 10 मिनट के अंदर कॉल आएगी, आपका डिटेल्स वेरीफाई करेगी एंड आपको पायलट क्लब का इनवाइट भेज देगी, जो कि 1000 रुपए के लिए होता है। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के लिए होता है। 5 मेंबर होंगे, सारे मेंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट 200 रुपया होगा। ये डेली क्लब है, 5 दिन में खत्म हो जाएगा। रात में 7 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में बिडिंग होगी। बिडिंग में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे एंड सब लोग जो भी हाईएस्ट में जो बिडिंग लगाएंगे वो विनर होंगे। बिडिंग लगाने का जो अमाउंट है वो 10 रुपए से, मतलब 1% से लगा सकते हैं। 1000 रुपया का 1% 10 रुपए हुआ, तो 10 रुपए से आप बोली लगा सकते हैं। हाईएस्ट बिडिंग जो जाएगी वो 40% तक जाती है, मतलब आप 400 रुपए तक की बिडिंग कर सकते हो, उससे हाईएस्ट बिडिंग नहीं कर सकते। तो ये है पायलट क्लब। 5 दिन तक आप हर दिन एक एक मेंबर विनर होगा। जो भी मेंबर विनर होगा, बाकी के जो मेंबर होंगे वो विनर को पेमेंट करेंगे। और ये डेली क्लब है, तो हर दिन 7:30 से 9:30 के बीच में बिडिंग होगी एंड ये खत्म हो जाएगी 5 दिन के अंदर। एंड पायलट क्लब में जो भी मेंबर विनर होते हैं, विनर को मनी क्लब को जो कमीशन पे करना होता है वो 15 रुपया का कमीशन पे करना होता है। वो फिक्स्ड है। हाँ, वो फिक्स्ड है, जो कि आपको कोई भी विनर हो, किसी भी राउंड में विनर हो, आपको 15 रुपया ही पे करना होता है, दैट्स इट। एक बार जैसी आपकी पायलट क्लब कंप्लीट हो जाती है, फिर आता है लेवल 1 वेरिफिकेशन, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम आपके पैन कार्ड को वेरीफाई करते हैं। 5 डेज आपकी पायलट क्लब की जर्नी मॉनिटर की जाती है, आपके बैंक अकाउंट वेरीफाई होती है, आपकी यूपीआई आईडी वेरीफाई होती है, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई होती है। ये सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद फिर फाइनल वेरिफिकेशन हम कंप्लीट करते हैं कि ये यूजर मनी क्लब के सर्टिफाइड यूजर बनने के लिए एलिजिबल है या नहीं। जैसे ही आप L1 वेरिफिकेशन पास कर जाते हैं, आप मनी क्लब के सर्टिफाइड यूजर बन जाते हैं। L1 वेरिफिकेशन पास करने से पहले पहले आपको L1 वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। जैसे ही आप पायलट क्लब ज्वाइन करते हैं, आपको मनी क्लब में माई मेन्यू में जाना है। वहां पे आपको माई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है, आपको अपना मंथली इनकम अपलोड करना है, ईमेल आईडी अपलोड करना है, आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद L1 वेरिफिकेशन फी लगती है 60 रुपीज की, जो जिनको किसी ने रेफर नहीं किया है उनके डायरेक्ट यूजर के लिए 60 रुपीज है। लेकिन अगर आप किसी रेफरल के थ्रू आ रहे हैं, मतलब आपको किसी ने रेफर किया है, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है एंड आपको वहां पे 30 रुपीज पे करनी होती है। 30 रुपीज आप पे करते हैं एंड आपका L1 वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर जैसे आप अपने पायलट क्लब का 4 राउंड कंप्लीट करते हैं, हम आपकी वेरिफिकेशन इंटरनली प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं एंड 5वें राउंड कंप्लीट होते होते आपका L1 वेरिफिकेशन हो जाएगा। एंड अगर आप मनी क्लब के सर्टिफाइड यूजर बन चुके हैं, तो छठे दिन आपको 6000 वाले क्लब की इनवाइट आ जाएगी, जिसको हम रियल क्लब बोलते हैं। इस तरीके से आपको इनवाइट दिखेगी, 6000 की होगी। 600 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट होगा। 3 डे का फ्रीक्वेंसी होगा, जहाँ पे हर तीसरे दिन में बिडिंग होगी। 10 मेंबर होंगे एंड बिडिंग ड्यूरेशन जो होगा वो 15 मिनट का होगा। ये आपका 1 महीने तक चलेगा। जैसे आप, ये इंटायर मनी क्लब की जर्नी है। सबसे पहले आपने पायलट क्लब अपना कंप्लीट किया, उसके बाद आपकी L1 वेरिफिकेशन हुई, उसके बाद आपको 6000 वाले क्लब मिलेंगे, वो कंप्लीट होंगे। 8000 वाले क्लब मिलेंगे, वो कंप्लीट होंगे। आपको 10,000 वाले क्लब मिलेंगे। 10,000 वाले के बाद फिर आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने मनी क्लब रिकॉर्ड ट्रैक के हिसाब से, आप कितने भी अमाउंट का क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। मल्टीपल क्लब ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये है मनी क्लब की जर्नी। तो ये है मनी क्लब का प्लेटफॉर्म, जहां पे आपने देखा कि कैसे हम
एक न्यू यूजर्स आता है और रियल क्लब तक पहुंचता है। ये इंटायर जर्नी में एक यूजर को 40 रुपए पे करने पड़ते हैं फर्स्ट टाइम। फर्स्ट 10 रुपया का एप्लीकेशन फी एंड 30 रुपीज का L1 फी। एंड उसके बाद वो जैसे ही सर्टिफाइड होते हैं वो मनी क्लब में ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एंड फिर वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मल्टीपल क्लब्स ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आता है कि ये सारी मैंने जो आप लोगों को बताया वो यूजर्स पर्सपेक्टिव से बताया। हमें यूजर्स को लाने के लिए हमने एक ऑफलाइन चैनल क्रिएट किया है जहां पे सबसे ऊपर हायरार्की में बैठे हुए हैं एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर के नीचे है टेरिटरी मैनेजर। टेरिटरी मैनेजर के नीचे है मास्टर एजेंट। मास्टर एजेंट के नीचे है एजेंट। जो एजेंट एंड यूजर्स को लेकर के मनी क्लब में आते हैं, जो मनी क्लब को यूज करते हैं। कल को जब यूजर भी लगता है यूजर को कि हाँ मेरे पास भी नेटवर्क है, मैं भी 20 लोगों को रेफर करके 20,000 रुपए कमा सकता हूँ, तो फिर वो यूजर भी एजेंट फॉर्म फिल करते हैं और मनी क्लब के एजेंट बन जाते हैं। तो ये हायरार्की है, एरिया मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, मास्टर एजेंट, एजेंट एंड यूजर। ये पूरे हायरार्की को मैनेज मैं करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बात आता है कि हमें इस पूरे हायरार्की को हमने बनाया है रीजन बीइंग की हम 8 लाख यूजर से 40 करोड़ यूजर तक पहुंच सके। हर एक एजेंट से हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि वो मंथली 20 यूजर्स को मनी क्लब में लाके दे और 20 यूजर्स के अगेंस्ट में मनी क्लब उनको 20,000 रुपीज पे करती है। हर एक मास्टर एजेंट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मिनिमम 100 यूजर्स लाके हमको एक महीने में दे, क्योंकि एक मास्टर एजेंट के अंदर मिनिमम 5 एजेंट ऐसे होने चाहिए जो 20 यूजर्स लाके दे। एक टेरिटरी मैनेजर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम वो 500 रियल क्लब 500 से 600 यूजर्स हमको लाके दे। एंड एक एरिया मैनेजर का एक्सपेक्टेशन होता है कि वो अपने इंटायर टीम से मिनिमम 1000 यूजर्स निकाल के दे। ये पूरा हायरार्की है, ये इनका टारगेट है। एक एरिया मैनेजर जो अपने इंटायर टीम से, अपने पूरे टेरिटरी मैनेजर, मास्टर एजेंट और एजेंट से मिला करके मिनिमम 1000 यूजर्स मनी क्लब में ज्वाइन करा सके मंथली। एक टेरिटरी मैनेजर जो मिनिमम 500 से 600 यूजर्स को ज्वाइन करा सके। एक मास्टर एजेंट जो मिनिमम 100 लोगों को ज्वाइन करा सके और एक एजेंट जो मिनिमम 20 लोगों को ज्वाइन करा सके। ये हायरार्की बना हुआ है और ये तभी कंप्लीट होगा जब एक एजेंट के पास नेटवर्क होगा जहां पे वो 20 लोगों को रेफर करके 20,000 कमा पाएंगे। एक मास्टर एजेंट के पास 20 लोगों को रेफर करने वाला मिनिमम 5 एजेंट होगा। उसके अपने नेटवर्क में 5 एजेंट उसको अपने अंदर बनाने होंगे, जिस 5 एजेंट को वो हर दिन सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे, ट्रेंड करेंगे, ताकि वो महीने का 100 यूजर्स निकाल के दे, जो कि मास्टर एजेंट में काउंट होगा। एक टेरिटरी मैनेजर के पास मिनिमम 6 से 7 मास्टर एजेंट ऐसे होने चाहिए जो हर महीने 100 यूजर्स निकाल के उनको दे, ताकि एक टेरिटरी मैनेजर मिनिमम 500 से 600 दे। एक एरिया मैनेजर के पास मिनिमम 10 टेरिटरी मैनेजर होने चाहिए, जिसमें से मिनिमम 5 ऐसे होने चाहिए जो उनको एक अच्छे रियल क्लब निकाल के दे, और एक एरिया मैनेजर का जो मिनिमम टारगेट है 1000 का वो पूरा हो सके। तो ये है पूरा हायरार्की, जहां पे हर कोई अपने नेटवर्क से काम करते हैं, अपने नेटवर्क को यूज करते हैं ना, उससे बेनिफिट कमाते हैं। ये कोई चेन सिस्टम नहीं है या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एक हायरार्की है। एक पोजीशन क्रिएट किया है हमने, इस पोजीशन को मेंटेन रखना है और हमें इससे बेनिफिट कमाना है। इस ऑफलाइन चैनल को हमने हमें इतना इतना मजबूत करना है कि मनी क्लब को कभी भी ऑनलाइन जाने की जरूरत ना पड़े, ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऑफलाइन रीच कर पाए। तो ऐसे ही आज की मतलब मैं यहीं पे अपना ट्रेनिंग क्लोज करती हूँ, लेकिन हमारे पास एक ऐसे मास्टर एजेंट है जिनका नाम है आलोक शर्मा, जिनके टेरिटरी मैनेजर ब्रिजेश कुमार जी हैं जो श्रावस्ती से हैं, जिनके एरिया मैनेजर अजय जायसवाल जी हैं। तो मैं जैसे कि कुछ ऐसे मास्टर एजेंट्स और एजेंट्स को मैं हर ट्रेनिंग में अब हाईलाइट करूंगी जो बहुत कम समय में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं, जिन्होंने मनी क्लब को समझा है, जिन्होंने मनी क्लब को जाना है और मनी क्लब में लंबे समय तक काम करने के लिए आए हैं।
आलोक जी हैं इस ट्रेनिंग में? ब्रिजेश जी, आलोक जी हैं? यस मैम, गुड मॉर्निंग। आपने इतना बहुमूल्य एक मंच दिया है सभी लोगों को बोलने के लिए। और हमारे इस बीच में है, मौजूद हैं मिस्टर आलोक शर्मा जी। नाम उनका जो लिखा है वो मास्टर एजेंट के नाम पे लिखा हुआ है। अच्छा, ओके। ठीक है आलोक जी, मैंने आपको जी अनम्यूट सर। किया। जी। ओके आलोक जी, आलोक जी बेसिकली यहाँ पे लोग जो हैं जुड़े हैं वो बस ये जानना चाहते हैं कि पहला थिंग कि मतलब क्या हम मनी क्लब में ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। आपने मनी क्लब में कैसे ट्रस्ट किया, आपको मनी क्लब में क्या अच्छा लगा, आप कैसे मास्टर एजेंट तक पहुंचे और आपकी क्या प्लानिंग है। मतलब यहाँ पे जितने लोग हैं जिनको कंफ्यूजन है कि मैं मनी क्लब में काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इससे अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है या इससे अच्छा कोई अदर प्लेटफॉर्म है, आप उसके बारे में हाईलाइट कीजिए। क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो फिर भी आप मनी क्लब में काम कर रहे हैं तो आपको मनी क्लब का एग्जैक्ट एसेंस पता है। तो आप प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं मनी क्लब के बारे में थोड़ा सा। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। सबसे पहले तो मैं नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहूंगा और आपको प्रणाम करना चाहूंगा कि आपने इस तरीके से इस प्लान को बताया है कि अगर कोई अपने दिमाग में वो वाला लेंस लेके बैठा हो कि मैं कोई ना कोई कमी ढूंढ के निकाल लूंगा, तो उस लेंस से भी कोई कमी नहीं दिखी है। तो मैं आपको बार बार प्रणाम करना चाहूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बताया। और दूसरी बात, मैं आपको इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे इतना बड़ा मंच दिया साझा करने के लिए। उसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मैम। आप जब बताती हैं तो बातें दिमाग में घुसती हैं और वो एक बार में ही याद हो जाती हैं। धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूंगा कि मैं एक पेशे से सरकारी अध्यापक हूँ और अ, मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हूँ, बीएड और डीएड भी है। और मैं बिहार सरकार में भी 5 साल वर्क किया हूँ एज ए रिसोर्स पर्सन के तौर पर, जहाँ पे मुझे जितने भी टीचर हैं वहाँ पे उन लोगों को ट्रेनिंग देनी होती थी, बतानी होती थी और किस तरीके से शिक्षा में इम्प्रूव लाना है और कैसे बच्चों को पढ़ाना है और उनका हौसला अफजाई करना होता था। और उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को समाज निष्क्रिय समझता था, जिन बच्चों को समाज ये समझता था कि ये किसी काम के लायक नहीं है, जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे बोलते हैं, और उन बच्चों पर मैंने काम किया है। और उन उन बच्चों के लिए मैंने सभी बिहार सरकार में जो भी शिक्षक हैं उनको हर बीआरसी पे स्टेट लेवल तक की ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया हुआ है और ट्रेन लोगों को ट्रेंड भी किया हुआ है। लगभग नहीं ज्यादा तो 5 सालों में मैंने 25-30 ट्रेनिंग भी दी हुई है। और इसके बाद आज मैं सरकारी अध्यापक के पोस्ट पे हूँ। मैं शुरू शुरू में जब मनी क्लब में मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मेरे आशीष मिश्रा जी थे। उन्होंने आया, मुझे बताया और ऐसे समय में बताया कि जिस समय मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और वो कंपनी चली गई मार्केट से। और 2006 से मेरी जर्नी शुरू हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन मैंने किसी कंपनी को नहीं छोड़ा, कंपनियों ने ही मुझे छोड़ दिया। उसमें यही है कि मैंने तो बेइंतहा मोहब्बत की तुमसे, तुमने मुझे ही छोड़ दिया। तो मैं जब भी किसी कंपनी में जुड़ता हूँ तो मैं अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता हूँ, मैं बस इतना सोचता हूँ कि ये कंपनी बनी रहे। लेकिन मेरे साथ उल्टा ही होता गया और वो भी अच्छी कंपनियों को मैंने चूज किया जिसमें कोई लायबिलिटी ना हो। शुरू से मैं विदाउट लायबिलिटी का काम करना चाहता था, तो मैं बिना लायबिलिटी के काम को चूज किया, लेकिन वही लोग चले गए। अब मैं हमेशा से कंपनी के प्रति लाइबल रहने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कंपनी बनी रहेगी तो मैं भी बना रहूंगा। लेकिन आज मैं जब कई कंपनियां छोड़ के चली गई तो मैं एक अपने लोगों में एक हंसी का पात्र भी बन गया, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आशीष मिश्रा ने जब ज्वाइन कराया तो उस समय ताजा ताजा गाँव था, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ज्वाइन करूंगा। और दूसरी बात की, उस समय ज्वाइनिंग होती थी एपीके फाइल से, तो वैसे भी डर लगता था कि नहीं, हम कर नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि सर एकदम जेन्युइन है, अच्छी चीज है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार, दो दो चार 5 बार कहने के बाद मैंने उन पर ट्रस्ट किया, फिर मैंने उसको डाउनलोड कर लिया।
डाउनलोड करने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार कर लेते हैं, इसी तरीके से कह रहे हैं तो हम कर रहे हैं और कुछ नहीं, करेंगे वरेंगे नहीं, क्योंकि करने की इच्छा एकदम दिल से टूट चुकी थी। और धीरे धीरे मैं उसको पायलट क्लब कंप्लीट किया। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि ये भी है, ये भी भाग जाएगी, अभी तक जितने लोग भागे इसी तरीके से ये भी होगी, ये चली जाएगी। फिर मैं कहाँ किसको खोजने जाऊंगा, और अब मेरे पास हिम्मत नहीं बची है, मैं नहीं काम करूंगा। तो धीरे धीरे मैं करता रहा उसको, और इसके बाद जब रियल क्लब ज्वाइन करने की बात आई, पैन लगवाया उन्होंने तो पैन भी मैंने लगा दिया। फिर रियल क्लब करने की ज्वाइन करने की बारी आई तो मैं उसमें भी आनाकानी करने लगा कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा यार, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि सर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पैन कार्ड से वेरीफाई लोग हैं, आधार कार्ड से वेरीफाई है, टोटल वेरीफाइड लोग हैं। अपने सीनियर से भी उन्होंने बात कराया, उनको याद नहीं है। तो मैंने बड़े उससे कर लिया उसको, और मेरी ज्वाइनिंग हुई 12 जनवरी 2023 को। 12 जनवरी 2023 को ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद मैंने किया, फिर तब भी मैंने क्लोज किया। उसके बाद पुनः फिर रियल क्लब आया, तो कुछ दिन मैं ऐसे ही टरकाते चला। और मैं जहाँ से स्कूल आता हूँ, तो स्कूल में गिरजेश सर का घर पड़ता है, जो हमारे मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आज उन्हीं की वजह से मैं इस मंच पे बोल पा रहा हूँ। तो वो मुझको केवल इतना कहते थे कि सर आप क्या हाल चाल है सर? मैं कहता था ठीक है, आप क्लब चलाते रहिए, आप क्लब चलाते रहिए। वो काम उनके लिए कुछ नहीं करते थे। मैं भी सोचता था कि चलो यार, ये कह रहे हैं तो हम क्लब चला रहे हैं। तो उसी क्लब चलाने के बीच में मैंने ये देखा कि यहाँ पैसा नहीं डूबता है। अगर डिले भले हो सकता है आपका, 1 महीने का जो क्लब है वो 1 महीने 10 दिन 15 दिन चला जा रहा है, लेकिन पैसा एक भी नहीं डूब रहा है। तो मैं बस अपने मन में यही सोच लिया था कि चलिए मैं क्लब चलाऊंगा और काम मैं नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे मैं करता रहा। बीच में मैं उनको, गिरजेश सर को धोखा भी देता रहा कि वो कहते थे क्लब ज्वाइन है ना सर? मैं कहता था हाँ हाँ ज्वाइन है, एक्चुअल में ज्वाइन भी नहीं होता था। तो कभी कभार होता 1 महीना 2 महीना 3 महीना में ये मेरा मोबाइल कहते थे कि अच्छा खोल के दिखाइए हमको, कैसे आप क्लब ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए हैं। तो मैं खोल के दिखाता था तो कोई क्लब ज्वाइन नहीं होता था। क्लब है, अरे सर आपको क्लब आया, आप ज्वाइन करिए। और ये मेरा क्लब ज्वाइन कर देते थे। मैं कहता था ठीक है, चलिए मैं उसको चलाता था। इस तरीके से चलाते चलाते दो तीन क्लब चलाया। तो मेरा जो है ये रियलाइज हो गया कि यहाँ पे पैसा डूबने वाला नहीं, यहाँ पैसा नहीं डूबेगा। तो मैं उसको क्लब चलाता रहा, मन में मेरे यही चलता रहा कि चलो क्लब चलाएंगे। तो क्लब चलाते चलाते बीच में इनसे बात होती थी तो ये कहते थे कि ठीक है सर, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? हम कहे नहीं सर, ये तो अच्छा है, इतना तो पता चल गया है कि मुझे यहाँ पे किसी का एक पैसा डूबने वाला नहीं है, डिले होगा। ये कहते थे कि ठीक है सर, कभी कभार मीटिंग में आ जाया करिए। मैं मीटिंग में भी नहीं आता था, मैं केवल इसको समझता रहा। एक दिन इनसे मुलाकात हुई, बात हुई। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन इसके बारे में बातें होती रही। तो एक दिन सर ने कहा कि सर आप इतना कर सकते हैं कि मुझे कम से कम 10 लीडर या 10 ईमानदार लोग दे दीजिए, मैं उनसे काम करवा लूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, और मन में यही सोचता था कि चलो इनके सामने मैं बोल देता हूँ, लेकिन इच्छा दिल से नहीं है, छोड़ो हटाओ जाने दो। कहते हैं ये भी कह रहे हैं, मैं भी सुन के बोल देता हूँ। इस तरीके से जब इन्होंने दिया कहा, और मेरे अंदर हौसला आया कि चलो अच्छा ठीक है, अब बता देंगे कुछ लोगों को। तो पहले तो मुझे बताने ही नहीं आ रहा था, बोलने ही नहीं आ रहा किस तरीके से मैं पेश करूं। लेकिन जब धीरे धीरे बताना शुरू किया तो 24 घंटे मेरे दिमाग में जब मनी क्लब चलने लगा, तो स्थिति ये हो गई कि मैं किसी भी व्यक्ति को देखता हूँ आज भी, तो मैं उसको स्कैन कर लेता हूँ कि उसकी नीड क्या है, और उस नीड के हिसाब से मैं बात करता हूँ। तो मेरा रेशियो अभी तक का ये है कि मैंने जितने लोगों से बात किया 100% लोग ज्वाइन हुए हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं मिला कि जो ये कह पावे कि नहीं ये खराब है या गड़बड़ है, और वो ज्वाइन करे हैं और खेले भी हैं। कुछ लोग पायलट क्लब करके रियल क्लब छोड़ दिए हैं, लेकिन ये रेशियो कम है। तो मैंने इनको दिया, ये मेरा सपोर्ट करते रहे। और आज स्थिति ये है कि सपोर्ट करते करते मेरे नीचे कब 2 से ढाई महीने में 200 से सवा 200 लोग हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। और आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ, और गिरजेश सर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस सिस्टम को जीवित रखने के लिए प्रेरित करते रहे कि आप जीवित रखिए, जीवित रखिए, जीवित रखिए।
तो फिर इन्होंने जब मेरे नीचे टीम हो गई तो इन्होंने कहा कि सर 2 साल पहले कहाँ थे। तो मैंने बस इनसे इतना ही कहा कि सर जो पुराने इंजन होते हैं ना वो स्टार्ट नहीं होते हैं, लेकिन जब स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं। तो वो हंसने लगे और इसके बाद सर से भी मेरी बातें हुई। काफी मृदुभाषी व्यक्तित्व के हैं, उनसे भी मेरी बातें हुई, उनसे भी चर्चा हुआ। तो मैं इसमें काम कर रहा हूँ और आज स्थिति ये है कि मैं अपना खुद का जिम जूम मीटिंग वो चलाता हूँ और रात को 10 बजे, और 10 बजे से लेके अगर 11 बजे 12 बजे तक वो चलता है तो मैं उसको चलाता हूँ। और सुबह फिर 5:30 बजे उठ करके अपना डेली रूटीन का काम एक्सरसाइज करने के बाद फिर 8 बजे से मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ कि दिन भर अब आप लोगों को क्या करना है वो हमको बता दीजिए, और अगर दिन में कोई भी परेशानी दिक्कत आए तो आप हमको कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ और आज मैं बहुत काफ़ी नर्वस भी हूँ। आपके सामने मैं इतना बोल रहा हूँ और 2 शब्द मैं बस ये कहना चाहूँगा कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, न हारूँगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। चाहे उम्र मेरी कितनी हो जाए, मैं अपना हौसला नहीं हारूँगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि मनी क्लब एक समुद्र है। एक समुद्र है, मुझे अपार संभावनाएँ इसमें अब नज़र आती हैं। और यहाँ पे मैंने ये देखा है जिस तरीके से समुद्र अपनी गंदगी को ऑटोमेटिक किनारे पे लाके छोड़ देता है और वो उसको जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं वो उठा के लेके चले जाते हैं। उस तरीके से मैं मनी क्लब को देखता हूँ कि ये समुद्र है और यहाँ जो भी गलत व्यक्ति एंट्री लेते हैं तो मनी क्लब उनको उठा के बाहर कर देती है, किनारे पे कर देती है। फिर उनका कोई सहारा नहीं होता है कूड़े वाले के अलावा। धन्यवाद मैम। और बस मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ। जो भी गलतियाँ हुई होंगी तो आप उसे माफ करिएगा। धन्यवाद। ओवर टू यू मैम। थैंक यू आलोक जी, थैंक यू सो मच। मतलब कोई गलतियां नहीं हुई है, बहुत अच्छे से आपने बताया। लेकिन हाँ, एक चीज मेरे को यही समझ में आ रहा है, जैसे पिछले ट्रेनिंग में भी बबलू जी ने बताया था कि राम वर्मा जी उनको काफी दिन तक उनको चेस करते रहे कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो, बहुत समय लगाए, 1-2 साल समय लगाए ज्वाइन करने में। सेम आपके साथ भी यही था। मतलब ये है कि हमारे एजेंट, हमारे मास्टर एजेंट के अंदर काफी पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बट जो मुझे दिख रहा है शायद वो यही है कि हम प्रोडक्ट को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं या समझने में हमको टाइम लग रहा है। तो ठीक है, इस पे मैं काम स्टार्ट करती हूँ ताकि अब हमारे कोई भी टीएम और एजेंट और मास्टर एजेंट अपने फील्ड में जाएं, लोगों को मनी क्लब के बारे में बताएं, तो उनके पास ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि ठीक है सर, देखते हैं समझते हैं बाद में बताते हैं करते हैं। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन हमको नहीं छोड़ना है। क्योंकि मुझे जहां तक दिख रहा है कि हमारे जितने भी मास्टर एजेंट हैं, टीएम है, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा पोटेंशियल है, काम कर सकते हैं। एंड इस चीज का मैं आपको विश्वास दिला सकती हूँ कि मनी क्लब का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये 110% आप एकदम श्योर शॉट हो सकते हैं, आप मेरा रिकॉर्ड कर सकते हैं मेरा वॉइस, कि मनी क्लब का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं। 2016 से हो गया, लगभग 8-9 साल हो गए, आज तक नहीं गया। एंड ऐसा नहीं है कि मनी क्लब का प्लेटफॉर्म हमेशा काफी अच्छा चला है। जितने भी यूजर्स हैं, कुछ पुराने यूजर्स होंगे, आपने देखा भी होगा, हमेशा अप्स एंड डाउन मनी क्लब में चलता रहता है। कभी ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर मतलब ग्राफ हमेशा अप्स एंड डाउन में ही है। लेकिन चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, मनी क्लब उस मुश्किल से उभर करके आगे निकल ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पस बहुत मतलब बड़ा है, सर का सोच बहुत बड़ा है कि $1,000 मिलियन का कंपनी मुझे मनी क्लब को बनाना है, मतलब बनाना है। वो इस सोच पे एकदम अड़े हुए हैं, 24 घंटे उनके माइंड में मनी क्लब चलता रहता है कि मुझे और क्या करना है, क्या करना है, क्या क्या करना है। तो ये एक मतलब जो कंपनी के फाउंडर है ना, उनकी सोच इतनी बड़ी और इतनी आगे जा चुकी है ना कि ये मनी क्लब को कभी भी कोई भी नहीं छू पाएगा। एंड आप सबको पता है कि इंटायर पैन इंडिया में मनी क्लब जैसा कोई भी सेकेंड प्लेटफॉर्म नहीं बना। 2030 अजय जी, देवेंद्र जी को तो सर ने खुद भी बताया था कि ऐसे 20-30 कंपनियां आई मार्केट में और चली गई, वो सरवाइव नहीं कर पाई, वो ये रिस्क नहीं ले पाई और चली गई। पर मनी क्लब स्टार्ट हुआ, अभी तक
टिका हुआ है और आगे भी टिका रहेगा, और आगे हमको टिका के रखना है। इसके लिए हम ऑफलाइन टीम को काम करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। एक और चीज का कमी जो मुझे दिखता है, कुछ मास्टर एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कुछ मास्टर एजेंट और एजेंट अभी तक, इवन टीएम भी अभी तक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप मनी क्लब में अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मनी क्लब में आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मनी क्लब का आपसे एक एक्सपेक्टेशन है जिसको आपको पूरा करना है। कभी भी हम ऐसे दिन, जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम जॉब पे जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं। मनी क्लब में मैं काम कर रही हूँ, मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक काम करती हूँ। पर ऐसा मतलब, मैं ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर एंड डेयर। मैं, मुझे लगता है 5-6 साल होने को आ गया मनी क्लब में, मैं मुश्किल से 10 और 12 दिन का छुट्टी ली होगी इस 6 साल में। मैं छुट्टी ही नहीं लेती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ मनी क्लब चलता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको भी थोड़ा सा, मैं जैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही हूँ कि कंपनी ने जो मुझे टारगेट दिया है उस टारगेट को पूरा करना है, तो आपका भी एक अपना टारगेट है, उस टारगेट को एटलीस्ट अचीव करो। ऐसा भी कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते, बट हाँ, थोड़ा सा हम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके समझ के काम करेंगे तो हम अपने टारगेट पूरा कर पाएंगे, एंड उससे कंपनी की भी टारगेट पूरा हो पाएगी। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, जो आप आए और बताएं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश जी का एंड अजय जायसवाल जी का भी, कि ऐसे मास्टर एजेंट को आप लेके आए। ऐसे ही हमें और भी मास्टर एजेंट चाहिए जो इस तरीके से काम कर सके, जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझ सके और मनी क्लब को देश भर में फैला सके। तो आज की ट्रेनिंग यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, एंड उम्मीद करती हूँ आज आप सब लोग फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, मनी क्लब के बारे में बताएंगे। एंड मैं पिछले मीटिंग में भी बोली थी, प्लीज 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 आप लोग फोटोज शेयर करो। आप जब भी बाहर जा रहे हो, फिजिकल मीटिंग कर रहे हो, एक बंदे को भी आप ज्वाइनिंग लगा रहे हो तो आप उनके साथ फोटोज हमें शेयर करो। आपकी फोटोज को हम मल्टीपल जगह पे शेयर करेंगे ताकि लोगों को अवेयर हो सके कि हाँ, श्रावस्ती में एक टीएम है या एक मास्टर एजेंट है, तो चलो अगर वहां का कोई बंदा मनी क्लब ज्वाइन करना चाहता है तो उनको मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे एक लीडर है जिनसे मैं जाके मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ और उनके थ्रू मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। या कोई राजस्थान में बैठा हुआ कोई यूजर है जो मनी क्लब को देख रहा है, जो ज्वाइन करना चाहता है, तो उनको वहां का टीएम और मास्टर एजेंट मिल जाएगा जो उनको हेल्प कर पाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग जब भी बाहर काम करने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग लगा रहे हैं, तो अपना फोटोज जरूर 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 शेयर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।